हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीसीएल की, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये रिफाइनरी सेक्टर से बिलोंग करता है और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसके बाद अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो वो है 87,225 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। वेडनेसडे को बीपीसीएल के स्टॉक ने ओपनिंग की 392 रुपीज से, और जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं मॉर्निंग से इस स्टॉक में काफी तेजी लगी हुई थी और इसने अपना जो ओपनिंग की थी 392 रुपीज से की थी। देन इसने अपना 402.80 रुपीज का हाई हिट किया। उसके बाद इसने एट दी एंड 402.30 रुपीज पे क्लोजिंग दी अपनी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीपीसीएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। अगर हम प्रमोटर की बात करें, उनकी होल्डिंग जून क्वार्टर में 52.98% थी, जो कि सितंबर 2023 में भी 52.98% ही रही है, यानी प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद अगर हम एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, इनकी होल्डिंग जून क्वार्टर में 12.55% थी, जो कि बढ़ करके सितंबर क्वार्टर में 13.01% हो गई। यानी ये पॉजिटिव चीज़ है कि जो एफआईआई है उन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी सी इंक्रीज करी है। फिर अगर हम डीआईआई यानी डायरेक्ट या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ देखें, उनकी होल्डिंग जून क्वार्टर में 24.04% थी, जो कि इन्होंने अब सितंबर क्वार्टर में हल्की सी ट्रिम करके 23.47% कर दी है। फिर अगर हम पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग जून क्वार्टर में 10.12% थी, जो कि इन्होंने सितंबर क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ा करके 10.21% कर दिया। फिर अगर हम अदर्स कैटेगरी की बात करें, उनकी होल्डिंग जून क्वार्टर में 0.31% थी, जो कि सितंबर क्वार्टर में इन्होंने बहुत माइनर से बढ़ा करके 0.33% कर दिया है। यानी कि अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें, इसमें एफआईआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, प्रमोटर लगभग नॉर्मली रहे हैं इक्वली। इसके अलावा डीआईआई की बात करें, उन्होंने हल्की सी ट्रिम कर दी है। देन पब्लिक की बात करें, उसने भी हल्की सी इंक्रीज करी और अदर कैटेगरी भी हल्का सा अप ही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीपीसीएल के डिलीवरी पोर्शन की तरफ। अगर हम क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें, वो है 1,28,65,332, और अगर हम इसमें डिलीवरी की बात करें ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल, वो रही है 42,13,468। फिर अगर हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें ट्रेडेड क्वांटिटी में, तो वो है 32.75%, यानी अच्छी खासी डिलीवरी ये वेडनेसडे को इस स्टॉक में उठाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बीपीसीएल के फाइनेंशियल्स की तरफ। अगर हम सितंबर 2022 में देखें, टोटल इनकम 1,15,167 करोड़ थी, जो करके अब सितंबर 2023 में थोड़ी घट करके 1,03,719 करोड़ हो गई है। फिर अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें, वो आपके देखे जाएँ सितंबर 2022 में 1,15,136 करोड़ से, जो करीब अब घट करके सितंबर 2023 में 91,991 करोड़ हो गए हैं। यानी ये पॉजिटिव चीज़ है, जो कंपनी के एक्सपेंस है वो करंट ईयर में घटे हैं। फिर अगर हम ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करें, वो सितंबर 2022 में 30 करोड़ थे सिर्फ, और सितंबर 2023 में काफ़ी अच्छा जंप आया और 11,728 करोड़ हो गए। फिर अगर हम टैक्सेस से पहले इंटरेस्ट की बात करें, वो सितंबर 2022 में 937 करोड़ थे, जो कि सितंबर 2023 में 973 करोड़ हो गए। फिर हम टैक्स की बात करें, वो सितंबर 2022 में माइनस में था 71 करोड़, जो कि अब सितंबर 2023 में 2,812 करोड़ हो गए हैं। फिर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो वो नेट लॉस था सितंबर 2022 में -834 करोड़, और इसके बाद अगर हम अब देखें करंट ईयर में सितंबर 2023 में वो नेट प्रॉफिट में बदल चुका है और काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है 7,943 करोड़ का। यानी एक पॉजिटिव चीज़ है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा जंप आया था सितंबर 2023 में, अगर हम सितंबर 2022 से कंपेयर करें तो। और जैसा कि हम देखें तो इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बीपीसीएल की पास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस की तरफ। पास्ट 1 ईयर में बीपीसीएल के स्टॉक ने 29.71% के एक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और हम जैसे कि ग्राफ में भी देखें तो फैब के आसपास, यानी कि फैब से थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था और मार्च में थोड़ा डाउन था स्टॉक,
देन उसके बाद थोड़ा सा इसमें अपवार्ड आया था और उसके बाद मई जून जुलाई अच्छा ही खासी से स्टॉक में तेज़ी आई थी। फिर अगर हम देखें अक्टूबर में हल्का सा डाउन रहा था अगेन, देन नवंबर में फिर से स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। इसके बाद अगर हम देखें तो पास्ट 1 ईयर के अकॉर्डिंग इसके जो रिटर्न्स हैं अच्छे खासे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं BPCL के स्टॉक के अपसाइड ट्रेंड की तरफ। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात चलें, वो अभी चल रहा है 402.30 रुपीज़। और अगर हम देखें अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है 418 रुपीज़ के लेवल्स को, तो जो पॉसिबल अपसाइड लेवल जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में वो 445 रुपीज़ तक भी जा सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड ट्रेंड की बात करें, ये अगर स्टॉक ब्रेक करता है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल को और डाउन साइड ट्रेंड की तरफ जाता है, यानी ₹370 का जो लेवल है वो ब्रेक करता है, तो जो इसके पॉसिबल डाउन साइड लेवल आ सकते हैं वो 320 रुपीज़ तक भी आ सकते हैं। बट अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अभी ये स्टॉक के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं जैसे कि हमने देखा, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ही चल रहा है। उस अकॉर्डिंग हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर।